दोस्तों, तारीख 18 नवंबर साल 1962, जगह लद्दाख की चुशूल घाटी। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी के 124 जवान इस बर्फीले सेक्टर में भारत की पहरेदारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी के इन नए रंगरूटों को लद्दाख की हड्डियां फाड़ देने वाली ठंड का अनुभव नहीं था, लेकिन मुल्क को इनके कंधों पर बहुत भरोसा था। इन 124 जवानों को लीड कर रहा था जोधपुर का 38 साल का एक सलोना सा शख्स, जिसका नाम उसके चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह का बेटा। 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ लड़का, जिसने 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों की लाशों पर तांडव किया। भारत चीन युद्ध शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। सैनिकों को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि अब उनका कलेजा बटोरकर टूट पड़ने का वक्त आ गया है। मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जहां कुछ देर पहले बुद्ध की मुस्कान सी शांति छाई हुई थी, अचानक पूरा इलाका गोलियों बमों की आवाज से गूंज उठा। मगर चंद मिनट बीतते ही भारतीय सैनिक समझ गए कि ये जाल है चीनी सेना का फैलाया हुआ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिक न भेजकर पहले कई याक के गोलों में लालटेन बांधकर उन्हें भारत की ओर भेजा था। उस अंधेरे में एक बार में समझना मुश्किल था कि सामने जानवर है या सैनिक। चीन ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसे पता था कि चुशूल घाटी पर भारत के पास बहुत सैनिक नहीं हैं और उनके पास हथियार तो और भी कम हैं। हमारे सैनिकों के उलट चीनी सैनिक लद्दाख की ठंड से लड़ने की पूरी तैयारी में थे। वो भारी तादाद में हथियार लाए थे। भारतीय सैनिक के पास जो बंदूकें थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बेकार मान ली गई थी। उनके पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स, LMG और 303 राइफलें थी। ये राइफल एक बार में एक ही गोली ताकती थी। भारत के 124 सैनिकों पर चढ़ाई करने के लिए चीन ने 3000 से ज्यादा सैनिक भेजे थे। सुबह करीब 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने बंदूक और मोर्टार के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने अपने वायरलेस पर सीनियर ऑफिसर से मदद मांगी। उन्हें जवाब मिला कि अभी मदद पहुंचाए जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और वो बाकी सैनिकों के साथ पीछे हट जाएं। उस समय इंडियन आर्मी की प्राथमिकता अपने जवानों की जान बचाना था। शैतान सिंह का दिल नहीं माना। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मान लेना, और शैतान सिंह 18 नवंबर को हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सैनिकों के साथ मीटिंग की। उन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांटकर अलग अलग जगहों पर तैनात किया और फिर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। बिना कवर के यूं एक दूसरे जगह जाने के चलते उन्हें कई गोलियां लगी। कुछ घंटों के बाद कई सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन खून में सने मेजर शैतान सिंह की आंखें देखकर कोई सैनिक पीछे नहीं हटा। मेजर के बुरी तरह घायल होने पर 2 सैनिक उन्हें बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। नीचे जाकर मेडिकल हेल्प लेने को कहा, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। उल्टा उन्होंने मशीन गन मंगाई। एक मशीन गन के ट्रिगर से रस्सी बांधकर उसका दूसरा सिरा अपने पैर से बांध लिया और एक बंदूक हाथ में ली। लड़ते रहे, मारते रहे। जब सैनिकों के पास असला खत्म हो गया तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू किया। 124 में से 114 जवान शहीद हो गए थे। उस दिन 5 युद्धबंदी बना लिए गए थे, जिसमें से एक की हिरासत में मौत हो गई थी, लेकिन हर कोई आखिरी दम तक लड़ा। नतीजा, रेजांग पास में चीन के 1300 से 1400 सैनिक मारे गए। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने ऐसी दिलेरी दिखाई कि 3 दिन बाद 21 नवंबर 1962 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। बाद में पता चला कि रेजांग पास में है। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मेजर शैतान सिंह को कब मौत ने अपने आगोश में ले लिया नहीं पता चला। 3 से 4 महीने के बाद जब बर्फ पिघली और इंडियन आर्मी ने अपने सैनिकों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह उसी चट्टान के पीछे मिले जमे हुए थे। उनके हाथ से मशीन गन की पकड़ ढीली नहीं हुई थी और दूसरी मशीन गन की रस्सी पैर में अब तक बंधी हुई थी। शहीद हुए 114 जवानों के शव भी वहीं मिले, टूटी हुई बंदूकों के साथ, लेकिन कोई भी अपनी पोस्ट छोड़कर भागा नहीं था। ये वो सैनिक थे जिन्होंने एक भी चीनी को घुसने नहीं दिया था। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1980 के दशक में भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन ने एक क्रूड ऑयल टैंकर को मेजर शैतान सिंह का नाम दिया था, जिसने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की। यह कहानी 1962 में रेजांग ला पर हुई घटना की, जिसने देश के 124 जवानों को अमर बना दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।